भजन सुनाता हूँ। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। जो दुख द्वंद विनाश चहे तो गुरु शरण में लीन, बिन गुरु कबहु न मोक्ष होए हे मन मूढ़ मलिन। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो सेवरी पर रंग चढ़ा था जिस रंग रंगे थे मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे जय रंग रंगे कबीरा। जो सेवरी पर रंग चढ़ा था जिस रंग रंगे थे मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे जय रंग रंगे कबीरा। हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले से पापे मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया में सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। जिनको लागा रंग तेरा, जिनको लागा रंग तेरा, कोई उतारे न पाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले से पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में मन जब तो रंग चढ़ाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में मन जब तो रंग चढ़ाए। हम निर्बल हैं हम पर करना, हम निर्धन हैं हम पर करना, अपनी दया की छाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले से पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु
ज्ञान के रंग में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। एक साधक जिज्ञासु, चाहे नर हो चाहे नारी हो, जो भक्ति भाव से संपन्न लोग हैं, भक्ति भाव से भरे हुए लोग हैं, ज्ञान विचार की याचना करते हुए, मांग करते हुए अपने इष्ट से सदैव, चाहे मन ही मन करें चाहे पुकार करके करें, ये जो जीवन और मन का, हृदय का एक्शन है, ये विनम्रता है, जो झुकना है, ये काम करता है। कितना ज्ञान है, किसे क्या है, लेकिन जो झुकना जानता है, माता पिता के सामने झुकता है, बड़ों के सामने झुकता है, अरे कोई कामी क्रोधी लोभी के सामने भी झुक कर अपना काम बनाना जानता है, तो वही तो समझदार है। कोई बहुत क्रोधित हो, भड़बड़ाया हुआ हो, आकर के मारना चाहता हो, उसे थोड़ा झुक जाइए। तो कैसा भी आदमी हो, एक बार तो सोचता है कि क्या करूं भाई, ये तो आदमी लड़ना चाहता ही नहीं, मैं कैसे अकेले लड़ूं। एक तरफा लड़ाई में कोई मज़ा थोड़ी आती है, दोनों तरफ से लट्ठम लट्ठ होता है तो होता है फिर मूल फुटा उहल। और एक तरफ से कहाँ तक कौन घुमाएगा, एक तरफ से कोई घुमा भी देगा तो हार जाएगा। विदेश की घटना है कि जो पहले वार करता है वो हार जाता है। कन्फ्यूशियस के दोनों शिष्य थे, दोनों एक ही गुरु के थे। तो अब दोनों को क्रोध आ गया, तो दोनों अब झगड़ें तो कैसे झगड़ें, वार करें तो कैसे करें। गुरुजी बता गए जो पहले वार करता है वो हार जाता है। अब पहले वार कौन करे, तो दोनों मुक्का बना के नाक तक ले जाते, फिर हटा लेते। यही खिलवाड़ करते रहे हो, जोर से मुंह बनावें और क्रोधित होने का चेहरा दिखावें और नाक तक ले जाएं मुक्का, फिर हटा लें। गुरु की बात याद आ जाए कि मैं वार करूंगा तब तो फिर हार जाऊंगा। इसी में दोनों वार नहीं किए तो गुरु की जय हो गई और दोनों की भी जय हो गई। तो वैसे गुरुजनों का ज्ञान सूत्र को जब सामने हम लाते हैं तो कई मुसीबतों से बच जाते हैं। गुरुजी बता रहे थे, वहीं क्षेत्र की एक घटना है। तो एक औरत बहुत विकराल थी, दिग्गज शरीर की भी थी और अहंकारणी स्वभाव की थी। कोई उसके सामने टिकता नहीं था। भगत नहीं थी लेकिन भक्ति का भी अहंकार था उसे। मैं बहुत साफ रहती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ा पढ़ी थी उस ज़माने की, अपने थोड़ा धनी भी थी। तो अपने रिश्तेदारों को उठ के पानी नहीं देती थी। मैं क्यों पानी दूँ, धनी हूँ ना। ये धनी ज़्यादा और अमीर ज़्यादा, विद्वान ज़्यादा वालों को बड़ा अहंकार होता है। इसी पर एक दूसरी कथा याद आ गई, सुनाई देता हूँ। तो एक राजा का लड़का चल पड़ा, तो चलते चलते रास्ते में प्यासा हो गया। अब राजा के लड़के को क्या कहते हैं, तो राजा के लड़के को शाहजादा कहते हैं, राजकुमार अथवा शाहजादा। तो रास्ते में प्यासा जब हुआ तो अब कहाँ पानी पाऊँ, उस ज़माने में नल वल था नहीं, ध्यान दीजिए इधर। तो एक कुआं दिखाई पड़ा, देखा कि यहाँ पर कुछ पानी का प्रबंध होगा। गया तो रस्सी बाल्टी रखी थी। मन में हुआ कि भर के पी लूँ, कोई तो यहाँ है नहीं। जैसे पास में गया तो अहंकार भीतर से कहता है, अरे शाहजादा होकर अपने से भर के पियोगे, लोग क्या कहेंगे। तो तुरंत वो रुक गया, रस्सी बाल्टी छोड़ दिया, वहीं खड़ा हो गया। इधर उधर देखता है, ताकता है कोई आ जाए भैया। अब गला सूख रहा है लेकिन अहंकार कहता है भर के नहीं पीना है। तो दूसरा आदमी एक आ गया, वो अमीर था, सेठ साहूकार, तो वो भी बहुत प्यासा था। तो कहता है जो खड़ा था शाहजादा, अरे जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, प्राण निकल रहे हैं, पानी जल्दी भरो, मुझे पिलाओ। तब वो आकर कहता है, अरे तुम भर करके पानी क्यों नहीं पिए, पहले से खड़े हो कुआं के पास, रस्सी बाल्टी सब रखी है कि पानी पिए क्यों नहीं।
अरे कहें भाई मैं शाहजादा हूँ, अपने से पानी भर के कैसे पी सकता हूँ? कहें ऐसी बात है। तो उसका भी अहंकार छिपा था कोठरी में, निकल पड़ा। तब तो फिर मैं अमीर ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी भर के नहीं पीता पिलाता। तो दोनों खड़े रहे। अरे कोई तीसरा आवे, रे भाई गला सूख रहा है। तो तीसरा आ गया। एक चरवाहा था, हाथ में एक मोटा लठ था। तो जब वो भी आया, अब धूप गर्मी में थका मांदा आदमी जानवरों को रखवाली कर रहा था, सोचा चलूँ कुआं पर पानी पी लूँ। दोनों आवाज़ लगाए, भैया जल्दी आओ, गला सूख रहा है, पानी पिलाओ। कहने अरे दो जवान खड़े हैं और कोई वृद्ध नहीं है, हाथ पैर ठीक है, और ये पानी भर के 4-5 किलो की बाल्टी क्यों नहीं भर सकते, पी सकते हो? तो कहा भैया मैं शाहजादा हूँ, पानी अपने से भर के नहीं पी सकता, मेरे थोड़ा से अमीरी की बात है, इज्जत की बात है। तो उसने कहा तुम महाशय? कहें मैं धनी ज़्यादा हूँ, मेरे धन का थोड़ा इज्जत तो रखना ही है, अपने से पानी मैं नहीं पी सकता हूँ, मेरे घर में बहुत नौकर हैं। तो कहीं ऐसी बात है। तो उसने सोचा कि देखो तो इन मूर्खों को जान जा रही है, अहंकार लिए बैठे हैं। तो पानी भर के वो पिया खुद, अब हाथ पैर धोया, ठंडवाया। कहीं सुनो जी, मैं हूँ हरामजादा, अब मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूँ, रस्सी बाल्टी फेंक दिया कुआं में, चला गया। तो भाई शाहजादा अमीर ज़्यादा तो अपने घमंड में पड़े रहे, और हरामजादा तो न स्वयं पी लिया पर पिलाया नहीं। हरामजादा भी नहीं बनना है, लेकिन सबसे पहले तो ये धनी ज़्यादा अमीर ज़्यादा भी नहीं बनना है। तो ये कभी ना सोचे। देखो घर के भी व्यवहार में यही बात आती है। कोई बड़े भाई होता है, मैं बड़ा होकर छोटे को कैसे झुकूं, और छोटा कहता है कि भाई अब मैं भी अब कैसे बड़े बने होंगे, क्या है, मैं भी क्यों झुकूं, मैं अपना कमाता खाता हूँ। उसका भी अपना महत्व है, बातों का सोच लेता है कि भाई अब कैसे झुकूं। पिता कहता है भाई मैंने तो पैदा किया, पाला पोसा, इतना सब किया, अब मैं तो, मेरा अधिकार है बैठा रहूं, पहले से नमस्कार क्यों करूं। और पुत्र का कर्तव्य है कि आवे, प्रणाम, बंदगी, दंडवत, जो भी करना हो झुके मेरे सामने। अब दोनों अपना अपना कर्तव्य नहीं अदा कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, अपना अपना अधिकार देख रहे हैं। अब अधिकार सदैव बंधुओं लड़ाता है, चैन से रहने नहीं देता। इसलिए अधिकार की बात नहीं करना चाहिए, कर्तव्य की बात करना चाहिए। एक बार की बात, एक माँ यही बात सोच करके अड़ गई। बेटा था, पढ़ने गया था, आया, कहन माँ मुझे भोजन निकालो। तो कहन निकाल के खा नहीं सकता है, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे मैं खिलाती रहूँ निकाल निकाल कर भोजन। तो वो भी अड़ गया कि माँ मैं अभी पढ़ के आया हूँ और तुम सब दिन मुझे खिलाई हो, मैं अपने से निकाल कर रसोई से कैसे खा सकता हूँ। तो तुम ही जब खिलाओगी तब खाऊंगा मैं, निकाल कर दोगी तो। उसने कहा कि आज मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तो ही निकाल के खाएगा। तो इसी बात में दोनों अड़ गए अपने अपने अहंकार में। वो कहा मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम्हारा कर्तव्य है मुझे खिलाओ, पैदा किए हो, मैं नहीं निकाल के खाऊंगा। उसने कहा तुझे मैंने इतना बड़ा कर दिया, तू मेरी अब सेवा कर, अब तू बना के और ला के मुझे दे। तो अपने अपने दोनों अहंकार में टिक गए। अंततः वो लड़का फांसी लगा लटक गया। तो माँ इतना घोर पश्चाताप में डूब गई कि जब तक जिंदा रही उसके आंसू बंद नहीं हुए कि मैं इतना दिन पाला पोसा, सेवा किया, अरे भाई और 4 दिन की बात रही, मर नहीं रहा मुझे, और कर देती, निकाल के दे ही देती भोजन। ये तो मेरा कर्तव्य था, माँ की ममता जीवन भर रहती है, क्यों मैंने अपनी ममता को समेट लिया। अधिकार क्यों देखने लगी, कर्तव्य देखती कि मेरा कर्तव्य है भाई, अभी तक खिलाई हूँ और 4 दिन खिला देती हूँ। तो जब हम अपने कर्तव्यों को याद रखते हैं तो झगड़े नहीं होते, झगड़े होने को होते हैं तो दूर चले जाते हैं।
लेकिन अधिकार सदैव लड़ाता है। भाई भाई का ऐसे ही है, पिता पुत्र का है, देवरान जेठान का है। यही तो है मन की ये जो दशा कड़बाजी है, जो ना झुकने की आदत है, मनुष्य को सदैव दुख देता है, पश्चाताप में डुबाए रहता है। आगे बढ़ने से, महान बनने से सदैव बैरियर बन जाता है। इसलिए सबको विनम्र होना चाहिए। किसी ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की। हाँ, तो मुर्दा नहीं झुकता है। कौन झुकता है? अब मुर्दा कभी क्षमा मांगते देखे हो? जिंदा ही क्षमा मांगता है, तो क्षमा कौन, जो क्षमा मांगे वो कौन है? जिंदा है। और क्षमा ना मांगे वो कौन है? मुर्दा है। अरे एक बार एक गरीब आदमी कहा, मैं तो गरीब से हार गया, मैं क्या करूं, भगवान मेरे को कुछ नहीं दिया, मैं जाता हूं मर जाए, अब नहीं जिंदा रहूँगा, हार गया हूं। तो आगे चला तो इतने में एक भिखारी था, सड़क पर बैठा, कहीं बाबूजी 1 रुपया, बाबूजी 1 रुपया। देखकर अरे गजब हो गया, अरे इससे तो मैं अच्छा हूँ। तब सोचा, हे प्रभु, आपने मुझे गरीब भले बनाया, भिखारी तो नहीं बनाया, आज तक मैंने सड़क पर हाथ तो नहीं पसारा। तब ख्याल आया कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ इससे। तो तब वो धन्यवाद दिया, है प्रभु तुझे धन्यवाद दिया, भले मुझे गरीब बनाया, रोज़ तो मैं खाता हूँ, ऐसा नहीं कि भूखों मरता हूँ, लेकिन हाँ गरीब हूँ, लेकिन इनके जैसा भिखारी तो नहीं हूँ कि मुझे हाथ पसारना पड़े सड़क पर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उसको हाथ पकड़ा, कहीं भाई मांग मत, चल मेरे साथ, हम दोनों चलते हैं, हम भी गरीब हैं। तो आगे बढ़े दोनों। तो एक पागल नाली का पानी पीता और घूर का कचड़ा बटोरता, कपड़े को बहुत सा ढेर बनाए और चल रहा था मैला कुचैला। अब नाली का पानी पी रहा था, तो उस भिखारी ने कहा कि हे प्रभु, तूने मुझे भिखारी ज़रूर बनाया, पर इतना पागल तो नहीं बनाया कि मैं गंदगी में लौटता फिरूं, कुछ का कुछ बकता फिरूं, कपड़े फाड़ता फिरूं। गरीब ने कहा, हे प्रभु, मुझे गरीब बनाया, लेकिन भिखारी और पागल तो नहीं बनाया। तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम बार बार धन्यवाद दे रहा था, खुश रहा था। अपनी जो उपलब्धि है, जो कुछ जीवन में था, उसके लिए बदले में धन्यवाद की भावना निकल रही थी। दूसरी बात, शिकायत की भावना। शिकायत की भावना जो थी वो गायब हो रही थी, कम हो रही थी। पहले शिकायत की भावना थी। हर आदमी शिकायत करता है, ईश्वर परमात्मा के लिए करता है, लेकिन घर परिवार के लिए, पिता के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पत्नी के लिए तूने मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया, तूने अब जब से आई ऐसा किया, वैसा किया। शिकायत से भरा रहता है। ऐसे माँ के लिए कोई बच्चा तो ऐसा भी कहा डालता है कि अरे पिताजी, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, अपने बल पर मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, तुमने तो केवल पैदा कर दिया, बाद में हमें तो फेंक दिया कूड़े में, सड़क पर, रोड पर ला दिया। बहुत सारी शिकायत कर देते हैं। तो जब थोड़ा मोड़ा बचा रहा था मोह ममता, वो का सत्यानाश करके बैठ जाता है। वो जब सोचता है भैया तेरे लिए अब तक मैं कुछ नहीं किया, तो अब क्या करूँगा, थोड़े दिन की बात है, अब मैं बल्कि भजने करूँ, एक गुरुए महाराज सहारा होंगे और कोई नहीं। तो यही सोच के और हाथ समेट लेता है, अथवा रोता है फिर मन ही मन कि मैं बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी बिता दिया, लेकिन ये लोग कहते हैं तूने क्या किया, इतना बड़ा दोहमत, इतना बड़ा मेरे जो दोस्त मुझे दे रहे हैं। तो तीनों आगे बढ़े, पागल को भी लिए हाथ में, साथ में, कि चलो तुम यहाँ पर चलो, आगे देखते हैं, हम प्रबंध कुछ करते हैं, सोचते हैं। आगे 4-5 लोग एक बीमार आदमी को खाट में लिटाए, चारों पावा पकड़े लिए चले जा रहे थे। पूछे भैया ये क्या बात है, कहीं अरे बीमार हैं, बेहोश हो गए हैं और डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं अस्पताल। तब वो सोचे भैया इनसे अच्छा तो हम हैं, अरे हम गरीब हैं, हम भिखारी हैं, हम पागल हैं, कम से कम बेहोश तो नहीं हैं, कुछ है नालिन का पानी सही कुछ तो पी रहे हैं, ये तो बेहोश कुछ भी नहीं कर रहा।
चलो अच्छे हैं, अब हम अपने पैर चल रहे हैं, इसको तो 4 आदमी टांगे हैं। अब साथ में हो लिए, मरीज के अस्पताल ले गए, देखे कि उसको दवा गोली हुई, डॉक्टर आए, सब ठीक ठाक, होश में आया। तो मरीज देखा कि अरे मैं तो अस्पताल में हूँ, अपने आँखों देखता है कि 4 ठो लहासें निकल गई। तब मरीज भी सोचता है भैया, हे प्रभु मुझे बीमार बनाया, बेहोश बनाया, कम से कम जान से मारा तो नहीं। सभी लोग सोचने लगे, भिखारी, गरीब, पागल, बीमार, सभी धन्यवाद दे रहे थे अपने अपने इष्ट को, प्रभु को, हे प्रभु सब कुछ तूने दिया, अरे हमको बीमार तो नहीं बना, मारा तो नहीं जान से। अब बताओ आगे की कथा अब यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि अब मुर्दा आदमी तो धन्यवाद देता नहीं। 4 लोग तो धन्यवाद दे दिए जो जिंदा रहे अपने अपने इष्ट गुरु महाराज भगवान को, लेकिन अब मुर्दा कैसे आशीर्वाद दे? वो तो 4 ठो लहासें निकल गई, दफन कफन हो गया, छुट्टी। तो जो नहीं झुकता है वही मुर्दा होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, लघुता शबते बड़ी लघुता से सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब होए। ये माताएँ ज़्यादातर द्वितीया की चंद्रमा देखा करती सकट के दिन, चौथ रहती, गणेश चौथ, तो उपवास रहती हैं और फिर देखा करती बड़ी देर हो रही है, एक तो भूखान रहती हैं और देखा करती हैं चंद्रमा जल्दी दिखाई दे भाई, और हम जल्दी से अपना पारण वारण करें। तो पहाड़ वहाड़ फोड़ करके बाँटें, सिंघाड़ा की लपसी बदरी हो जाती है। तो इस इधर रमज़ान महीने में मुसलमान तो एकदम निहारते ही रहते, टकटकी लगाए, अद्वैत की चंद्रमा को देखते ही अपना ईद उद मनाते हैं। तो साहब कहते हैं, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब कोय। द्विज की चंद्रमा का महत्व इसलिए होता है कि वह रोज़ चमकती जाती, बढ़ती जाती है, बड़ी होती चली जाती है, इसीलिए उसका महत्व है। जो झुकता है, जो विनम्र आदमी होता है, वो बड़ा होता चला जाता है, वो महान होता चला जाता है। और जो अकड़ू होता है कि मैं तो पूरा हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, वो झुकता मतलब नीचे होता चला जाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा को अहंकार हुआ कि अब मुझे, तो उसे कोई देखा था? पूर्णिमा की चंद्रमा कौन देखता है? और रोज़ काला होता चला जाता है, एक दिन अमावस आ जाती है, पूरा का पूरा काला हो जाता है। तो इसीलिए ये नहीं बनना है कि भाई मैं ही पूरा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, गुरु संतों की ज़रूरत नहीं, माँ बाप की ज़रूरत नहीं, मुझे मैं सबसे पूरा हूँ, किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अहंकार है, अकड़पना है, हर आदमी को ये उन्नति से रोक देता है, रुलाता है। फिर इसीलिए विनम्र होना चाहिए सब प्रकार से। तो तुम तो ऐसे हो रहो ज्यों पाँव तले की घास। सदगुरु कबीर कहते ऐसा हो जाओ बड़ों के सामने कि जैसे पाँव की घास होती है, लोग कुचलते हैं पर फिर से हरियाली आ जाती है उसमें, तो लोग उस पर पैर रख करके शीतलता महसूस करते हैं, और लेकिन सूखती नहीं है। ऐसे ही भले ही तुमको कोई कुछ कहें, लेकिन दूसरे को सुख पहुंचा करके भी अपने सुखी हो जाओ। विनम्रता में यही है। तो जानदार वही है जो झुकता है, जीता वही है जो झुकता है, जो क्षमा मांगता है क्षमा कर देता है। ये जीने के, सुख से रहने के ये तजुर्बे हैं, अनुभव हैं, कीमिया मंत्र हैं। एक परिवार में बहुत लोग रहते थे, 7 भाई थे शायद, 7 देवरानी जेठानी थी। तो बड़ी जो थी जेठानी, सास ससुर तो ख़त्म हो चुके थे, साधु हो गए थे दोनों। तो सास भी साधु आइन हो गई थी, साधु भी चले गए थे। जैन मत की घटना है, प्रत्यक्ष है। तो अभी समाप्त हो गए। वो उनके बेटे हैं, 2 साधु हैं। तो वो 6-7 भाई थे और सब देवरान जेठानी आ गई। तो बड़ी जो जेठानी थी उन्होंने ही देवरों का सम्मान किया, अपने सामने ही सामान देवरानियाँ लाया, 3-4 ठो शादी वादी किया। फिर उनके बच्चे हो गए, उसी में से 2 साधु हो गए देवर। तो वो देवरों की जो थी माँ बता रही थी। तो देवरों ने पूछा अपनी माँ से
साधु हो गए थे तो वही प्रश्न करते थे, बहुत पढ़े लिखे थे। बोले माँ तुम इतने बड़े परिवार को कैसे संभाली हो, तुम्हें अनुभव कैसा है बताओ तो ज़रा। उसने कहा बेटा हम इसलिए संभल सके, लड़ाई दंगा नहीं हो सकी क्योंकि हमने 2 चीज़ें सीखा। क्या क्या सीखा? कहीं बड़ों की सह लेना और छोटों को क्षमा कर देना। तो इसी के बल पर, ये 2 मंत्र के बदौलत पर ये हमारा जो 25-30 लोगों का परिवार है ये आज तक लड़ा झगड़ा नहीं। तो मैं अपने जीवन में लागू किया और अपने देवरानियों को सबको पढ़ाया कि बहनों हम सब लोग बड़ों की नहीं सहेंगे तो किसकी सहेंगे। कहाँ हमारी सास थी, अब तो ख़त्म हो गई, सास ससुर थे, और जब वे थे कभी डांट देते थे, कुछ कह देते थे, टोंक देते थे, तो मन में बड़ा सुकून महसूस होता था कि कोई हैं तो कहने वाले। अब बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, छोटे डांटेंगे क्या? बड़े का अधिकार भी है हमारे ऊपर कुछ कहने का, उनका बड़ा उपकार भी है, तो हम सह लेते थे खुशी खुशी। अब बात आ गई छोटे की, तो छोटों से गलती हो जाती थी। देवरानी छोटी है, देवर छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं, तो इसी तरह और भी बेटियां छोटी हैं, तो गलतियां हो जाती हैं। तो यही सोचते थे कि गलती नहीं करेंगे, छोटे तो कौन करेगा, तो उनको क्षमा कर देते थे कि कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं बच्चा, तो सुधार लो बस। तो छोटों को क्षमा कर देते थे, समझा देते थे, बड़ों को हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेते थे, सह लेते थे। तो इस तरह से हमारा ये हंसता खेलता परिवार बना रहा और आप सब बड़े हुए, ये संस्कार सीखने को मिले। तो उसने कहा अब बुढ़ापा में एक मंत्र और मैं ख्याल करती हूँ कि क्रोध आए तो रुक जाओ और गलती हो जाए तो झुक जाओ। कहा ये मैंने दूसरा मंत्र सीखा, तो अब यही सबको बताती हूँ कि भैया क्रोध आवे तो चुपचाप रहो, नहीं गलती हो जाती है। क्रोध में कुछ भी भक्त से मुख से निकल जाता है, जौने काम करो। अब क्रोध में तो माताएं अपने बच्चों का पीठ डालती हैं। अब पति पत्नी झगड़ा करिन और भड़बड़ाए के गए, अभी तक सोवत रहा, ओकर चचुरा उखाड़ डाइन पकड़ के हाथ, अधीन 2 धप्पड़। अब फिर रसोई में गई तो पटक दीन बर्तन भड़भड़ान जोर से, मतलब गुस्सा में क्या करती चली जा रही हैं। महाशय जी पहुँचे, अब यहाँ से क्रोध पत्नी से झगड़ा कह के गए ऑफिस, हूँ अपने साथियों से लड़ डाइन, बम की बमका कई डाइन। तो अब बैठे रजिस्टर कलम लेके, अब वहाँ दिमाग काम नहीं करता है, वहाँ गड़बड़ कई दीन। तो इस तरह से जो काम करेंगे तो क्रोध के समय रुक जाओ, थोड़ा ठंडा दिल कर लो, अपने मन को समझा लो, भैया ऐसा मत करो, बदमाशी, मुझे रहने दो चैन से। इस मन ने हमको बहुत बेचैन कर दिया है, अपने चाल चलन के बदौलत हमें बेचैन कर दिया है, तो इसे समझा लो अपने मन को। अब हम जानी तुम्हार चालाकी मन। ज्ञानी पुरुष कहते हैं अय मन हम तुम्हारी चालाकी को समझ गए हैं, तुम बड़ी बदमाशी किए हो। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुरनन मुरझाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। तो मन के लाखों दरवाजे हैं, ये भागता रहता है इधर उधर, कितना पकड़ो धरो, लेकिन बहुत इसे सिखाना पड़ता है। जैसे कोनो चंचल गदेल भा तो महतारी को परेशान कर डावत है ना, तो बार बार हैरान हो जाती है, एक एक गदेल में परेशान हो जाती है। अब कहूँ 4-6 चंचल गदेल होएंगे तो तब तो फिर मरद तक का हो जाता है उसे। तो ऐसे ये मन है बहुत चंचल बहुरूपिया है, अनेक बहाने बना करके हमको गिराता रहता है। इसी ने हमको समझा बुझा के तम्बाकू खाना सिखाया था, इसी ने पान बीड़ी सिगरेट, इसी शराब कबाब अंडा मांस मछली सिखाया था। पहले हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन मन ने कहा अरे अंडा में विटामिन होती है, खाना, सब लोग खा रहे हैं, देखो ना सब बढ़िया चिकने चुपड़े हैं सगल। अरे बदमाश, ये मन सगल मल मूत्र जैसी गंदी चीज़ों में विटामिन खोज रहा है। इतना माल टाल है, हजारों प्रकार की चीज़ें हैं, लाखों प्रकार की चीज़ें हैं खाने में, शुद्ध पाक साफ प्रकृति ने दिया है, वहाँ विटामिन नहीं खोजता। अरे सबसे बढ़िया विटामिन तो है प्रसन्न रहने में, निर्दोष रहने में, माता पिता गुरुजनों की सेवा में सबसे बड़ी विटामिन है। अरे खुशियों के साथ ज़िंदगी जीने में भूख प्यास भी जल्दी नहीं लगती है।
और शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है, बीमारी नहीं पकड़ती है। इसलिए निश्चिंत जीना सीखो। तो जब तक बच्चा 10-15 साल 20 साल का नहीं हो जाता तब तक इतना निश्चिंत होता है, ना ओका कोनो का कमाए धमाए की चिंता है, न कोनो डेरा डाड़ी की चिंता है, न खेत बाड़ी करने की चिंता है, न नौकरी चाकरी की चिंता है, न कोनो बीमारी की चिंता है, न बैंक बैलेंस की चिंता है। कुछ चिंता उनता नहीं है। इतना बढ़िया निरोग और नमक रोटी खाए के और बस टहल टहल के चिकन चुपड़ा दिखाता रहता है। लेकिन वही जैसे जैसे बढ़ा, धन भी बढ़ गया, घर भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन चिंता की बीमारी लग जाती है। तमाम तरह इच्छाएं कामनाएं सताने लगती हैं और प्रकृति की ओर से वो खारिज कर दिया जाता है। धीरे धीरे झुरात बुढ़ाई तक में सब झुरा जाते हैं। तो अब बुढ़ाई तक में इतना पुलिंदा हो जाता है संस्मरणों का, दुख सुख के संस्मरण दिमाग में इतना भर जाते हैं कि 4 बुढ़वा इकट्ठा हुई गए तो उनकर कहानी ख़त्म नहीं होते। अब बुढ़ियन की कहानी तो 50 साल के बाद उनकर ख़त्म नहीं हो। तो भाई राग द्वेष की बातें चल पड़ती हैं। अरे भाई जहाँ बैठो ज्ञान की चर्चा करो, कल्याण की चर्चा करो। यही चर्चा तो नहीं हुई, बाकी चर्चा अनादिकाल से होती रही है। तो इसलिए हम सब ज्ञान की चर्चा करें। एक ऐसे देवी थी, तो बड़ी सत्संगी थी, तो आकर के कहने लगी कि बहनों हम सब लोग अनादि से, एक तो ऐसे नारी जातियाँ पिछड़ी हुई मानी जाती हैं, पिछड़ी रही हैं, सदा से इनको दबाया गया, शोषित किया गया, कुचला गया और इनको पढ़ने नहीं दिया गया, स्वतंत्र नहीं रहने नहीं दिया गया, हर प्रकार से इतना बांध करके रखा गया। पुरुष प्रधान समाज रहा पूरा काल से। तो और इसी अज्ञान के वशीभूत आज भी ज़्यादा पढ़ लिख करके भी उबर नहीं पा रही हैं, दोषों के शिकार हो जाती हैं। भूत भवानी भैरव सब उन्हीं के ऊपर लगता है, टोना टम्मर छूत भूत और तमाम तरह का, और भी तमाम तरह के जो रीत रिवाज हैं। कोई बंध्या स्त्री है तो पुरुष कभी नहीं कहता है, और कोई विधवा स्त्री है तो कभी पुरुष उसको ठेना नहीं मारता है, और बोली ठोली नहीं मारता, ताना नहीं मारता। ये औरतें ही ताना मार मार के उसे बेदम कर देती हैं। अंततः बेचारी मरने को तैयार होती कि बल्कि जितना जीती तो ठीक रहता, मैं कहाँ से विधवा हो गई, कहाँ से बंध्या हो गई। अरे ऐसी औरतों को तो और साहस देना चाहिए। तो कई औरतों को मैंने साहस दे करके उनको खुशियों की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार किया। नहीं तो जान जाता हूँ कि ये तो बेचारी असहाय होंगी। फिर उनको साहस दिया कि तुम कितनी साफ पाक हो, बढ़िया हो। तो अरे बच्चे नहीं हुए तुम्हारा क्या दोष है, बढ़िया से साधना में ज़िंदगी जियो, प्रकृति ने तुमको बच्चे नहीं दिए, भजन करो। चलो पति है देखेगा साथ, उससे भी संयम से रहो, उससे भी कह दो कि छोड़ो, पति के लिए हम सब मिलते जुलते थे, अब बच्चे के लिए, अब बच्चे ने प्रकृति नहीं दिया तो छोड़ो, तुम अपना काम करो, जाओ भजन करो, मैं भी भजन कर रही हूँ। और ज़रूरत नहीं है तो जाओ छोड़ के मैं अकेले काम कमा खा लूँगी मजदूरी करके, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन भजन सबसे ज़रूरी है। प्रकृति ने हमें सिखाया है, आर्डर दिया है, भजन करेंगे। बुढ़ापा आ रहा है, कब तक इस गृहस्थी के जंजाल में फंसे रहेंगे। कोई विधवा हो गई स्त्री, वो भी सोचे कोई बात नहीं, पति चला गया तो चला गया, मेरे परिवार में बच्चे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सास ससुर हैं, तमाम लोग हैं, पति ही नहीं है तो क्या बात है। तो एक दिन तो मरना ही था, साथ छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, मैं भजन करूँगी, मेरे साथ कोई हैं, मेरी देह है, मैंने मनुष्य जन्म पाया। तो इस तरह से जब सोचता है आदमी तो खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। तो सत्संगी औरत थी, कुछ नारियों को बैठा के सिखा रही थी, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा, बहनों सत्संग में मन को लगाओ जरा, पढ़ी अपढ़ सब नारियां बहुत पढ़ी हैं दूर, धर्म भक्ति को छोड़ के भय मंद मत मूढ़, अपने नर्तन को सफल बनाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। मात पिता सासु सासुर पति जेठ जो, इनसे राखो अदबशील संकोचपन,
माता बहनों मेरी मान लीजिए कहन, अपनी बिगड़ी सुधारो रहन आचरण। मात पित सासु सासुर पति जेठ जो, इनसे राखो अदब सेल संकोचपन। नम्रता भाव राखो सदा चित्त में, त्याग कटुता सरल मीठ बोलो बचन। माता बहनों मेरी मान लीजिए कहन, अपनी बिगड़ी सुधारो रहन आचरण। तो इस तरह से कहती है कि हे मेरी बहनों, जो भी अपने परिवार में सदस्य हैं सबसे घुल मिल करके अपने घर के देवी देवता समझ करके, अपने घर को मंदिर समझ करके जियोगे, प्रयास करोगे तो अपना घर ही सच्चा मंदिर हो जाएगा। अरे जीते जागते खाते पीते चलते फिरते ये सेवा करते, जीते जागते ये जिंदा देवता हमारे घर में सब कर रहे हैं, कितना बड़ा योगदान सहयोग है। और हम चले जाते हैं तमाम तरह के मंदिर मस्जिद में पत्थर पानी में गोबर माटी में सिर पटकते हैं, ये नादानी की सीमा है। तो इसलिए हमें इन सब से हट करके सच्चे देवी देवताओं की तरफ मुड़ना है, उनसे भोग मोक्ष की याचना करना है, उनसे सुख शांति का वरदान मांगना है। अपने घर को मंदिर समझो। देखो ये साफ़ सुथरा मंदिर है, बड़ी मेहनत से बनाया गया है। इसमें हमारे बच्चे ज़मीन में लौटते हैं तो साफ़ सुथरा रखो। इसमें अपना पति रहता है, अपने बाप दादा रहते हैं, बड़े बुजुर्ग देवता हमारे पूर्वज पुरखे रहते हैं। इसमें संत गुरुजन आकर के रहते हैं। ये इससे बड़ा मंदिर क्या है। बाहर के मंदिर में पत्थर की मूर्तियां रखी होती हैं, और वो पत्थर की मूर्तियां अगर मनुष्य ना हो तो वहाँ चूहा और कुत्ता बिल्ली और मच्छर और भुनगा जा कर के सब गंदा कर देंगे 4 दिन में। और एक दिन मंदिर रह जाएगा, वहाँ कोई जल चढ़ाने वाला, कोई घंटा बजाने वाला नहीं रहेगा। ये इंसान ही देवता है कि पत्थर में हाथ लगाया तो पत्थर भी भगवान बन गया, पेड़ पौधों को हाथ लगाया तो पेड़ पौधा भगवान बन गया। नहीं, अपने आप में कुछ नहीं है। ये जहाँ भी हाथ लगा, गोबर में हाथ लगाया, गोबर गणेश बना दिया। गणेश जी आ जाएं तो नाराज़ हो जाएंगे, अरे भले मानसो तुमका कुछ बनाइन कर रहा है, शकल सूरत तो माटी के आटा के कुछ बनोते, गोबरे के हमार शकल बनाए दो, तुमका तो डंडन से मारे लायक काम करो, इतना बेइज्जती हमारे करो। तो भैया गणेश जी आ जाएं तो इतना अपना इज्जत सह नहीं पाएंगे वो तो। लेकिन ये आदमी गोबरों का देवता बनाए के, अब भाई कथा सुनावे वाले पुरोहित बाबा आवत गाद है, ए जजमान भैया तुम बहुत दानी हो, बड़े धर्मात्मा हो, तुमका भगवान बेड़ा पार करी ले। तई सिरदा परो चौक माँ और कलसा माँ और दीपक माँ सिरदा परो, सगल सिरदा परवावत पर वो टेस्ट करत रहा कि कहाँ तक जाइए। तो टेस्ट करत करत चल दीपकवा का छुई ले सिरदा पर ले, कोई बात नहीं, प्रकाश देत है। अब सगल सिरदा पर गोबारों को कहा थी सिरदा पर, तब फिर पुरोहित बाबा जान की कि ये निरय कर बुद्धि गोबरे है, तो चाहे का जाऊन तरफ घुमाओ। तब फिर अंतिम में संकल्प बोलत कि अगर बुद्धि गोबरे है कस के कठगी। तो ये तो भैंस संकल्प बोल दिस कि जौन काली काली भैंस 80,000 वाली तान कई देव संकल्प करियो, पुरखा तुहार पुरखा तर जइहे हुआ स्वर्ग माँ, तुमका बड़ा बैकुंठ धाम की प्राप्ति होई। जान गना कि बुद्धि गोबर है। देसी घी की पूड़ी खाई है, अब बनावत के उमा छन्नी मार दे हैं ताकि पूड़ी भर घी भर जाए ओके पूड़ी में। तो ऐसा मार देते नहीं छन्नी, पहले भर जात रहा घी और वही पूड़ी के ले के खात रहे। तो ये सब करते थे लोग। तो बुद्धूपना में नहीं रहना है, हमें विवेक जागृत करना है। जाही को विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाए वाको वाही वो सुख है। विवेकी आदमी जहाँ भी रहता है, घर परिवार में देखो, घर परिवार जब हमारा मंदिर है, घर है, वही हमारे सभी, वहीं जीना मरना है, उन्हीं के बीच में सुख शांति है। तो भाई वहीं से कुछ थोड़ा सा दुख भी निकल आता है। अरे तो दुख को सहो ना, दुख का दुनिया वाला कोई सहेगा। जब वहीं अपार सुख मिला है तो थोड़ा दुख भी मिल जाएगा। अरे भाई दांतों से हम दाना पानी खाते हैं तो एक दिन जिभिया कुचल जाती थोड़ा, तो दांत तोड़ते हैं क्या? और जब तक दांत रहते हैं सारा स्वाद का मज़ा आता है, और दांत चले जाते हैं, बत्तीसी निकल गई तो मोलहा लगाओ तो नकली हो जाते, धोवत मांजत रहा फिर।
एक दिन धोए के 2.5 दिन कौआ हुआ टांग लगेगा, कहाँ हमार दतवे लगेगा भैया। तो बड़ी हंसी हुई कि दांत कहाँ ढूंढा, तो कहाँ दांत ढूंढी थी। अरे बड़ी हंसी हुई। तो कौन क्या हो गए, कहे कौआ लेके उड़ गया। तो भाई ऐसे न होगा। तो जब तक असली दांत रहते हैं तो क्या मज़ा आता है। न धोए मांजे से काम कुछ नहीं, रोज़ घस घुस के ठीक कर लो। लेकिन बड़े उद्दंड आदमी दांत पीस पीस किटकिटियाई के लड़ाई करते हैं तो जल्दी उनके दांत उखड़ जाते हैं। तो इसलिए भाई दांत से अनावश्यक काम न करें। कई लोग दांत से सुपारी फोड़ते हैं, पहलवान हूँ मैं सुपारी फोड़ डालूँगा। तो दांत से बड़ा बड़ा वजन सामान उठाते हैं पकड़ करके, मैं पहलवान हूँ। अरे दंतवे से पहलवानी करेगा। पहलवानी करना है तो बुराइयों को छोड़ो, तम्बाकू बीड़ी गांजा धतूर छोड़ दो तो आप बड़े पहलवान हो। तो इसमें तो चलती नहीं। बुराई छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, क्रोध करना छोड़ दो, और माता पिता को दुख देना छोड़ दो, पत्नी से लड़ना छोड़ दो, तो तब पहलवानी है तुम्हारी। तो ये पहलवानी है, इसमें पहलवानी दिखाना चाहिए। इसमें बल की ज़रूरत नहीं, संकल्प की ज़रूरत है, त्याग की ज़रूरत है। तो प्यारे बंधुओं भाइयों, जीवन को सुधार करना, जीवन को अच्छी तरह सजाना ही भजन है। ज्ञान से सजाना, चरित्र से सजाना, स्वभाव से सजाना, यही तो जीवन की कला है। साहब कहते 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछड़े बिकल होत सब ठाव। एक कला अगर जिसको नहीं आती है संसार में सब इसीलिए विकल है, परेशान है। कौन एक कला है? जीवन जीने की कला। तो देखो, जिस माता बहनों को, जिस भाई को, जिस माता पिता को कला आती है, बड़ा समेट करके बहुत कुछ सुधारे रहते हैं, अपने घर में बचाए रहते हैं झगड़ा से, विपत्ति से, बच्चों को समझा बुझा करके, अपने को ठीक ठाक करके। जिन बुजुर्गों में कुछ कला है तो मर्यादा बनाए रखते हैं। बहु बच्चों से अपने खुद सशक्त रहते हैं, बहु बच्चे उनका शासन मानते हैं। मैंने वहाँ प्रेम प्रकाश जी को देखा, उनके 2 बेटियाँ थीं, कलकत्ता की घटना है। वो मरते दम तक अपना अनुशासन बनाए रखते थे। फैक्ट्री के लोग भी नौकर चाकर आके सलूट मारते थे, तो जबकि वो कभी जाते नहीं थे फैक्ट्री वैक्ट्री, और इज्जत से बोलते थे, नौकर का भी बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन अपना बड़ा अनुशासित रहते थे। सभी संत महात्मा उनका अनुशासन मानते थे। और इलाहाबाद संस्था में उन्होंने बहुत संतों को थोड़ा सा ऑफिशियल काम सब सिखाया था। जब सिखाते थे तो इतना डांट देते थे साधुओं को, साधु आंसू रो देते थे, कहीं हम साधु हो गए नहीं, भगत हो के डांटा थे हमका। तब गुरु जी समझाते थे कि आज बुरा लगता है लेकिन यही कल अच्छा होगा। तो इस तरह से वो सिखा दिए। आज संस्था देखो चल रही है। तो उन्होंने सारी व्यवस्था बनाया। उनकी पत्नी लिखी है, उसमें का जो कानून है, संविधान है संस्था का, वो बोले हैं एक एक अक्षर। उनकी पत्नी भी बड़ी तेज़ थी, और उस ज़माने में पोस्टर देख करके कलकत्ता में आंदोलन छेड़ा था वो, कि तुम लोग नारियों का गलत पोस्टर छपा करके और जो है नारियों का शोषण करते हो। तो कलकत्ता में बहुत सी नारियों को लेकर आंदोलन छेड़ा था कि पोस्टर बंद होना चाहिए, गंदे गंदे भद्दे भद्दे पोस्टर नारियों के होते हैं। तो ऐसी वो नारी थी, बहुत बढ़िया ज्ञानी महिला रही, तो प्रेम प्रकाश जी की पत्नी। तो इस तरह से वो अंतिम समय तक अपना अनुशासन बनाए रखे। जब अंतिम में शरीर छूटने के हुआ, महीना 2 महीना पहले बोल नहीं पाते थे तो लिख देते थे, नली से भोजन जाता था। तो अंतिम में लिख के बताए कि साहेब अब 2-3 लोगों को हम फंसाए रहते हैं, अब जीना बेकार है, शरीर छूट जाता तो अच्छा रहता, अब हम भार हैं, सबको फंसाए बैठे हैं यहाँ। तो प्रेम प्रकाश जी की पत्नी, उनकी यहाँ बिटिया रोने लगी कि पिताजी आखिर हम लोगों से क्या गलती हो गई, क्या आखिर सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप क्यों कहते हैं मरने के लिए। तब साहब जी ने समझाया कि बेटी ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ज्ञानियों की बात सुने हैं, ये अपने मुख से नहीं, ये संतों की बात को दोहरा रहे हैं। ये बात सदगुरु विशाल देव की घटना है। तो वे कहे थे कि अब तो शरीर छूट जाना चाहिए, अब 4-5 लोग रात दिन हम सबको फंसाए रहते हैं, ये शरीर किसी काम का नहीं है, अब इसी का नहाओ धोआओ, टट्टी मैदान कराओ, साफ़ करो, कपड़ा धो, तो फंसाना ही तो है, शरीर की क्या ज़रूरत है, इसको चले जाना चाहिए। तो उन्हीं की बात को याद करके प्रेम जी आज दोहरा रहे हैं कि अब हम फंसाए हैं बिटियन को अपने, चले जाते तो ठीक रहता।
तो ये ज्ञानी पुरुष के मुख की बात है, आवाज़ है, इससे तुम दुख न मानो, तुम्हें कोई शिकायत नहीं करते हैं कि सेवा नहीं करती हो। तो हर बोधवान आदमी सोचता है ये शरीर, अब हम माटी का लोंदा लिए घूमते हैं, इससे क्या फ़ायदा है जीने से, मरना ही सबसे अच्छा है। तो शरीर का काम हो गया, भक्ति भजन का काम हो गया, वे किसी साधु से कम नहीं थे। तो हालांकि साहब जी ने कहा था कि प्रेम जी को जितना काम करना चाहिए उतना वेग से लगे नहीं भक्ति भाव में, क्योंकि उतना समर्पित तो थे, लेकिन जितना होना चाहिए इतना हो जाना चाहिए था कि सद्गुरु अभिलाष साहब जी भी संकोच ना करते। इतना भगत ऊंची भक्ति होना चाहिए, लेकिन इतने ऊंचे पर नहीं गए तो साहब भी कभी कभी संकोच करते थे कि इनको कैसे कहें ये बात। तो इतना सरल सहज समर्पण होना चाहिए भक्तों में कि संत महात्मा हमसे न डरें। कभी कभी भक्तों पिता पुत्र में होता है, बच्चों में होता है, बच्चों को इतना सरल होना चाहिए पिता के सामने, अथवा पिता को इतना सरल होना चाहिए बच्चों के सामने कि बच्चे अपने मन की बात कह सकें। तो दोनों में इतना घनिष्ठता होनी चाहिए कि अपने अपने दिलों की बात कम से कम कह सकें, तो डर ना रहे। जिन बच्चों से माता पिता डरने लगे वो बच्चों का दुर्भाग्य है। अब पिता डर रहे हैं कि अरे इनको कैसे कहें कि तुम बच्चा गलत कर रहे हो, तुम ठीक नहीं किए हो। जब पिता डरने लगे, गुरु संत डरने लगे अपने चेलों से, तो चेला का कैसे कल्याण होगा। इतना से चेलों को सरल होना चाहिए कि गुरु निर्भय होकर के उनको, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा को निर्भय हो कि जला सा कुछ बोलता है, रोता है तो माँ दौड़ के गोद में लेती है, हाँ हाय मेरा लल्ला बच्चा कह के सहलाती है और उसे प्यार देती है। तो इसी क्योंकि बच्चा अभी बिल्कुल निर्मल है, जब वही बड़ा होगा तो तमाम तरह की ऐंठन आ जाएगी और दोष दुर्गुण आ जाएंगे, तब माता पिता दूर होने लगते हैं। डर एक दिन वही माता पिता डरने लगते हैं जिस बच्चे को कई बार 1000 बार खिलाया है, चाटा चूमा है, तो वही माता पिता डरने लगते हैं कि अब कैसे कहाँ इनको, नाराज़ ना हो जाए, गुस्सा ना जाए, हमको कुछ छोड़ ना दे, कुछ कह ना दे, तो डरने लगते हैं। यही तो सबसे बड़ी कमजोरी और रोग है। इतना होना चाहिए माता पिता में दिल खोल हृदय कि ये सब भावनाएं डरने की ना रह जाएं। लेकिन दुर्भाग्य रहता है गृहस्थ में, क्या विरक्तों में भी ये डरना पड़ता है कहीं ऐसा हो जाए तो भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो यही तो सबसे कमी है। अपने गुरुजनों से सदैव संत समाज को, भक्तों को समर्पित होना चाहिए। कई भक्त आते हैं, माताएं बहनें आती हैं तो कहते हैं साहब कंठी दे दीजिए। मालूम पड़ा था कि अब गुरुए महाराज खरीद ली हैं। सब उनसे पूछा अच्छा ये बताओ कंठी कब से नहीं पहनो? अरे साहब पहनत नहीं, नहीं छट गए है, टूट के गिर गए है, धागा टूट गया है। अच्छा दीक्षा हुआ कि नहीं साहब हम भागता है तो हम दीक्षा की क्या ज़रूरत। मतलब इतना लापरवाही, कोई भाव नहीं, खटाखट बातें सूखी सूखी बोल रही हैं, न कोई भक्ति भाव है न दम है। कैसे कंठी दे दिया जाए, कैसे उनको भगत माना जाए। भक्ति का कोई श्रद्धा नहीं, कोई प्रेम नहीं गुरुजनों के लिए, तो फिर भी अब माने चले जा रहे हैं कि हम 4 पीढ़ी के भगत हैं। ऐसा नहीं। विनम्रता, ये विनम्रता बताती है। देखो ज्ञानी पुरुषों की ज़िंदगी बोलती है, जीवन बोलता है, भक्तों का भाव बोलता है, साधकों की साधना बोलती है। साधना से संपन्नता मिलनी चाहिए, जाहिर होना चाहिए कि ये साधु हैं। भक्तों के भाव से होना चाहिए कि ये भक्त हैं। तो बच्चों के समर्पण से होना चाहिए वास्तव ये पुत्र हैं, ये लायकदार हैं। तो इस तरह अपने अपने कर्तव्यों को अगर हम निर्वाहन करेंगे तो सच्चा हमारा हृदय होगा, सच्चा जीवन होगा, सच्चा समर्पण होगा। इससे सबको लाभ होगा, बड़े बुजुर्गों को लाभ होगा, बच्चों को लाभ होगा, समाज को लाभ होगा, आगे वाली पीढ़ी को भी लाभ होगा। इस तरह से लाभ जान करके खूब मन लगा करके अपने अपने कर्तव्यों में करते रहें और जीवन सुधार, जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते रहें। तो ये कार्यक्रम छोटा सा कपिल बाबू और निशा देवी दोनों की सलाह थी, तो मुझे संदेशा मिला
तो बताए कि पिताजी सबकी भावना है, पिताजी की और बड़ी भावना होती है साहब, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा कुछ ऐसा मन में भाव है कि थोड़े में ही आप आएँ तो ज़्यादा हमको लाभ मिलने की उम्मीद है। एक बार ऐसा भी देखें थोड़ा। जब बहुत से अतिथि आते हैं तो सब अतिथियों की सेवा स्वागत में समय नहीं मिलता है। हमका ये बात तो है, कम लोगों में जो संतों के पास बैठने का, बात करने का आनंद मिलता है, वो भीड़ भाड़ में कहाँ है मिलता है। तो चलो अच्छी बात है, और तुम्हारा भाव देख करके हम भी प्रयास करेंगे। अब मुझे जाना था फतेहपुर, मैं अपनी गाड़ी मोड़ के वापस आ गया आश्रम, और फिर तैयारी किया, सवेरे 5 बजे चला। तो इन 2 महात्माओं को भेज दिया, कल है कि तुम लोग चलो, रास्ता के नज़दीक में रहना तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो हम कई शहर में भीड़ भाड़ होती है, धूप हो जाती है, मैं जल्दी सुबह जाऊंगा, तो थोड़ा ज़्यादा समय दूंगा। सुबह से देखो लगी हैं, आराम नहीं की हैं, सब बच्चे बैठे रहे, सुनते रहे, कुछ खिलाते पिलाते रहे, तो अच्छा है। देखो ये जो हमारा ये रचनात्मक जीवन से जुड़ा हुआ कार्य है, संतों की सेवा, अतिथियों की सेवा, अपने घर में ये चहल पहल, ये हमारे तन मन सबके रोगों को कमज़ोर बनाती है, हमारी भीतर की गांठें जो कुंठाग्रस्तता है वो ढीले हो जाते हैं, सब बड़ा राहत मिलती है, बड़ा साहस बढ़ जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों के लिए बड़ा बल मिलता है। इकट्ठा ये जो सब है, ये सब देवता हैं, पंच परमेश्वर हैं। अकेले ज़िंदगी लोग जी करके अपना अपना डफली बजा रहे हैं, कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, इच्छाएं एकदम सब आकाश में नाच रही हैं। तो संत गुरुजन जब आए, ज्ञान की चर्चा हुई, थोड़ा शांति सांत्वना की, तो बड़ा राहत मिलती है, मन पवित्र होता है। तो बच्चों के लिए भी, अपने लिए, सबके लिए खुशहाली लाती है। तो ये काम अच्छा हुआ, बढ़िया है। फिर आगे कुछ करना हो तो भक्तजनों के लिए भी आप कर सकते हैं। ये सब यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, खिलाना अन्न यज्ञ है। तो इस तरह से सेवा करके, खिला पिला करके और अच्छी बात सोच करके, ध्यान चिंतन करके जीवन को जो है सुधारा जाता है, शांत की कमाई की जाती है। यही कमाई तो साथ में जाएगी, बाकी तो और कमाई सब छूट जाएगी। जीवन गुजर के लिए सहायक है, जब तक सहायक है ठीक है, एक दिन शरीर छूट जाता, सब यही रह जाती है, वो सहायक वहायक नहीं बनता है। और सहायक बनता है मन की शांति, मन के सद्गुण, भक्ति, सदाचार, संस्कार, ये जीव के साथ में संस्कार बन के जाते हैं और हमको आगे के लिए यात्रा कराते हैं। तो यही सब करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।